वीरान बंगला और छुपा हुआ भूत। ये कहानी बहुत दिलचस्पी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। शहर से कुछ ही दूर स्थित एक वीरान बंगला अपनी भयानक कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण कुख्यात था। दशकों से इस बंगले में कोई नहीं गया था। ये कहा जाता था कि वहां एक भूत छुपा हुआ है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश करता है। इस बंगले का निर्माण एक अमीर व्यापारी हरिशंकर राय ने 1920 के दशक में किया था। यह बंगला भव्य था, लेकिन व्यापारी की मृत्यु के बाद यह अचानक वीरान हो गया। लोग कहते थे कि हरिशंकर की हत्या उनके ही नौकरों ने की थी और तब से उनकी आत्मा बंगले में भटक रही है। गांव वालों ने कई बार अजीब घटनाएं देखी। कभी कभी बंगले से चीखें सुनाई देती थी, तो कभी खिड़कियों से लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती थीं। इन घटनाओं के कारण कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आदित्य नाम का एक युवा पत्रकार, जो रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का शौकीन था, इस बंगले की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसने गांव वालों से सुनी हुई कहानियों को सच मानने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बंगले में घुसा। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान थे, फर्श पर सूखी खून की बूंदें और फर्नीचर पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसने अपने कैमरे को चालू किया और बंगले के हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही आदित्य बंगले के एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह डर गया, लेकिन अपने डर को काबू में रखते हुए उसने जांच जारी रखी। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह मुड़ा तो एक सफेद धुंध सी आकृति उसके सामने थी। वह आकृति धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगी। यह हरिशंकर की आत्मा थी जो बंगले में फंसी हुई थी। आत्मा ने कहा, मैं इस बंगले में नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरी हत्या की सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। आदित्य ने आत्मा की बात सुनी और वादा किया कि वह इस हत्या के रहस्य को सुलझाएगा। ने दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि हरिशंकर की हत्या उनके बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति हथियाने के लिए करवाई थी। आदित्य ने इस कहानी को अपने लेख में प्रकाशित किया, जिससे सच्चाई सबके सामने आई। हरिशंकर की आत्मा को शांति मिली और वह बंगला अब भूत प्रेत की कहानियों से मुक्त हो गया। इस घटना के बाद वीरान बंगले को गांव वालों ने दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आदित्य की हिम्मत और सच्चाई के प्रति समर्पण ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि एक डरावनी जगह को भी एक नई शुरुआत